कभी संसद जाने से रोका जा रहा है, कभी पद से हटाया जा रहा है, कभी मकान से हटाया जा रहा है। अमर तू हटाए तो हटाए, वक्त के एतबार से कोई फिरौन आए, कोई नमरूद आए, कोई जालिम हुक्मरान हो सकता है, मगर अल्लाह की रस्सी में वो ढिलाई है। जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो फिर उसकी सांसें घुटने लगती है। अब उसके लिए हमारे पास राहुल गांधी आ गए हैं। अब हम लोग को 26 तारीख में बिना किसी खौफो खतर के सारे भाइयों को एक काम दे रहा हूं, अपनी अपनी माओ बहनों से करीब होइएगा और करीब होने के बाद 10-5 लोग अपने आसपास में घूमिएगा और माँ और बहनों से, इसलिए कि इस वक्त मोदी जी का एक नारा चलता है, औरतों को अधिकार दिया जाएगा। क्या औरतों के अधिकार का नारा मोदी जी लगा रहे हैं। मैं कहता हूं गुलाम रब्बानी की तरफ से मीडिया के वास्ते पहुंच जाए ये पैगाम हमारे भाई मोदी जी तक कि मोदी जी आप औरतों को अधिकार की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नी को ही अधिकार दे दो। समझ रहे हैं मेरी बात? भैया अपनी पत्नी को तो आप संभाल नहीं पा रहे, पूरे भारत की मां बहनों को संभालने चले हैं। जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है वो हिंदुस्तान क्या संभाल पाएगा? इसीलिए चोर के हाथ में डंडा दीजिएगा तो खतरे की घंटी है। समझ रहे हैं आप? मेरे भाइयों दोस्तों, इन चंद बातों के जरिए मुझे आप तक ये पैगाम पहुंचाना है कि अगर हम लोगों को सुकून के साथ, शांति के साथ, आश्ती के साथ, राहत के साथ अगर अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपनी औलाद, अपनी नस्लों की जिंदगी को खूबसूरत बनाना है, आप कह सकते हैं मौलाना साहब नस्लों की इसमें क्या बात आ गई? एक सवाल का जवाब दीजिए और मेरी स्पीच यहीं से एकदम एंड हो रही है, मेरी तकरीर यहीं से मेरा भाषण यहीं से आराम करने लगेगा। आप लमसम हमारे सीमांचल किशनगंज अमौर विधानसभा में लमसम 90% लोगों के बच्चे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिंदुस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में, गोशे गोशे में जाते हैं। जाते हैं या नहीं? जाते हैं ना? जब से मोदी जी आए हैं, आपका बच्चा जब दिल्ली का सफर करता है तो आप सुकून से वो रात सोते हैं जब तक वो दिल्ली पहुंच नहीं जाता है? बोलिए ना। क्यों? ट्रेन में भी कुछ हो सकता है और जब तक वो लौट के यहां नहीं आ जाता है, आपका भाई, आपका बेटा, आपका चाचा, आपका भतीजा, आपका मिलने जुलने वाला, आपका भांजा, चाहे कोई भी हो, रेशो, अकारिब, अइज़्ज़ा, अक़रबा, अहबाब, फ्रेंड्स, जितने भी आपके मित्रों में जितने लोग पाए जाते हैं जो बैरूने राज्य रहते हैं, जो हमारे बिहार के बाहर जाते हैं, सबके दिल में बड़ी मुश्किल के साथ वो रात कटती है और ये दिल में बात आती है, न जाने हम अपने भाई का चेहरा दोबारा देख पाएंगे या नहीं। ये होता है या नहीं? होता है ना? होता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि हमारे ऊपर एक ऐसा जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो गया है जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है। उसको एक फंडा मिला है, एक बहुत बड़ा रास्ता मिल गया है, हिंदू मुस्लिम करो, इसलिए कि ये अंग्रेज के न चापलूस हैं, अंग्रेज के न मुखबिर हैं। उन्हें पता है कि अंग्रेज कैसे शासन कर रहे थे, उन्हें पता हो गया कि अंग्रेज के चेले अंग्रेज के अंदाज में अंग्रेज का फार्मूला इख्तियार करने लगे, डिवाइडेड एंड रूल, बांटो और शासन करो। इसीलिए उन्होंने एक फार्मूला निकाला हिंदू मुस्लिम का, हिंदू मुस्लिम करो और अपना शासन करो। मगर हिंदुस्तान में बसने वाले हर अफराद के ज़हनो दिमाग में ये बात अच्छी तरह घर कर चुकी है कि हम बटने वाले नहीं, जो हम पहले नारा लगा रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। और यही नारा हमारी कांग्रेस पार्टी का भी है। बोले ना भाई, हिंदुस्तान में कोई सेकुलर पार्टी है तो उस पार्टी का नाम राहुल गांधी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस है। कोई अगर योद्धा मोदी से लड़ने वाले का नाम है तो उसका नाम राहुल गांधी है। मोदी के हर जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने वाले का नाम है तो उस नाम को राहुल गांधी कहा जाता है। अगर मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत जुटाने वाला इंसान पूरे हिंदुस्तान में नजर आता है तो इस इंसान का नाम राहुल गांधी है। इसीलिए आप तमाम लोगों को राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत
करना होगा।